गया स्टार्ट? चलिए किया था स्टार्ट हमने सेट थ्योरी, फिर लास्ट में पहुंचे थे हमारे पास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं दो रैशनल नंबर्स को बिटवीन टू रैशनल नंबर। वन वाज अ ट्राइवल सिस्टम के ट्राइवल तरीका एक था कैसे करते हैं सर, अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स, लेट्स सपोज रैशनल नंबर दो है ए एंड बी, तो कैसे फाइंड किया जाता है इनके दरमियान दूसरा रैशनल नंबर? जस्ट ऐड देम, मीन आप इनका निकालो। मीन मतलब कि अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, दो, a प्लस बी अपॉन टू। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दी थी, अगर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है, तो कैसे करेंगे? पहला रैशनल नंबर 5 प्लस 1 बाई 2, तो आ जाएगा दैट इज 3। सिमिलरली सेकंड रैशनल नंबर कैसे आ जाएगा आपके पास? फिर सेकंड रैशनल नंबर आपके पास आ जाएगा जो 3 और 1 के दरमियान। इसी तरह फिर आपके पास आ जाएगा 2 और किसके दरमियान? 3 के दर, इस तरह अप टू सो ऑन। लेकिन ये तरीका आपने 9th क्लास में 8th क्लास में भी सीखा होगा। फिर मैंने दूसरा तरीका आपको समझा दिया, वो क्या तरीका था? आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या बनाइए सर? सेम। ध्यान रख लीजिए, मैंने बोला लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, यहीं पे आपके लिए लेता हूँ मैं। सपोज आपके पास है 3/4 आपके पास है, और आपके पास है 11/16, 11/16, 3/4 और 11, या ऐसे लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड, इट्स 23/16, 3/4। इन दो के दरमियान आप बता दीजिए कि रैशनल नंबर कितने होंगे और कौन कौन सा होगा। एक तरीका था कैसे करेंगे? ऐड। अब फ्रैक्शन जब भी आपके पास होता है उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इजी तरीका आपके पास ये होगा कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना दो। देखिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे किसका? इस वाली टर्म का। क्या है वो सर? 16। जस्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर दिस टर्म आल्सो। तो मैं क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, ताकि आपका डिनोमिनेटर बने 16, दैट इज 3। 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, तो आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी, क्योंकि ऑपरेशन तब सेम रहेगा कि अगर आपके पास दोनों तरीके से क्या करोगे? सेम। न्यूमरेटर में भी आपने ऐड मल्टीप्लाई किया 4, डिनोमिनेटर पे भी क्या किया? मल्टीप्लाई 4। फर्क पड़ेगी? नहीं सर, ये फिर से वापस क्या हो गया सर? कैंसिल। मत पड़ेगी फर्क? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे पास आसान तरीका हो गया, क्या सर? ये हो गया 4 3 आर 12 अपॉन क्या बन गया? 16। ये आपके पास क्या है? 23 अपॉन क्या बन गया सर? 16। अब डिनोमिनेटर क्या है सर? सेम। अब बता कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हो? बहुत सारे। देखो कौन? 13/16, फिर 14/16, फिर 15/16, इस तरह 16/16, 17/16, इसी तरह आप टू सो ऑन बहुत सारे निकाल सकते हो। आपसे बोला जाता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सबसे आसान तरीका होगा जस्ट मेक डिनोमिनेटर सेम। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम बनेगा, फिर आसान तरीका होगा। वरना अगर डायरेक्टली मैं आपसे कहता ना ऐसे, बताओ 3/4 क्या करते हैं आप? देखिए 3/4 प्लस करते हैं आप क्या सर? 23/16, शाबाश, डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा मुश्किल होता, पहले आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना था। 4 और 16 का क्या एलसीएम निकलेगा? 16। और जो एलसीएम होता है वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होता है, वो हर एक टर्म को, रिमेंबर दैट। एलसीएम जब निकालोगे ना आप, सपोज 4 और 16 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक आसान तरीका भी है जो सीखेंगे हम, 4 ट्राइबल तरीका ऐसे किया होगा ना आपने, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2 4 आर, फिर 2 2 आर, है ना सर? 2 2 आर 4 आर 8 2 आर 16। अब ये जो 16 है ना, ये 3/4 को भी मल्टीप्लाई करना है। करो 4 4 आर 16, 4 3 आर 12, तो 12। फिर उसको भी करो, जब इसको 16 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 और 16 क्या होगा? कैंसिल, बचेगा 23, और यहाँ पे है 2। ये कितना आ जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? ये आएगा 17 पर। तो इस तरह आप तो सोचो, लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे आसान तरीका ये रहेगा आपके पास के डिनोमिनेटर से, क्योंकि देखो अब इसके बाद आपको और एक निकालना है, फिर उसको करना है सॉल्व, है ना? फिर और एक निकालना, उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से करने के लिए। सबसे आसान तरीका डिनोमिनेटर सेम बना दो, फिर इजीली आपके देखो 13/16, 14/16, 15, तो आसान हो गया। आप विद इन सेकेंड्स यहाँ पे नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है? ध्यान रख लीजिए, अभी तक हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी वो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी आपको किसके लिए? जो आपको यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में। पहले स्टार्ट किया था हमने किसके बारे में सर? सेट के बारे में। सेट क्या चीज़ होती है वो डिस्कस किया था। देन आफ्टरवर्ड्स किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? शायद
इसके बाद हमने बता दिया था कि आपके पास सबसेट क्या होता है। देन आफ्टरवर्ड्स हमने क्या डिस्कस किया था वहाँ पे सर, नेचुरल नंबर्स, शाबाश, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, फिर आपके पास इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया था किसके बारे में सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। हमने बोला अनदर क्लास ऑफ यहाँ पे आपके पास नंबर्स है जो कि अपार्ट फ्रॉम रैशनल नंबर्स, अपार्ट फ्रॉम सॉरी रियल नंबर्स वो होते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं? शॉर्टकट में मैंने समझा दिया था, अगर आपको रूट में नेगेटिव आता है, रूट में, तब वो नंबर आपके पास रियल नंबर नहीं होगा, वो कौन सा होगा आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप में से किसी को ये मालूम नहीं, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, सारे वीडियोस लेक्चर सेव करके वो आप देख सकते हैं पूरा लेक्चर, ठीक है। देन फिर उसके बाद हमने कल कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी, वो ये चीज़ थी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। फिर ये सबसेट ये भी बोला था हमने। देन आफ्टरवर्ड्स हम कहाँ पे पहुँचे थे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से डिटेल में समझा था। फिर उसके बाद कल यही समझा था कैसे हम रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो कि आपको समझना, वो क्या चीज़ है? देखिए कल समझा था अगर आपको फ्रैक्शन को क्या करना होगा सर, सॉल्व कैसे करना होगा। एक तरीका क्या बोला सर, अगर आपके पास ऐसे होगा a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी, किसके बराबर होता है? ये होता है a डिवाइड बाई बी इंटू सी। ये है मेन डिवाइडिंग लाइन, ये है मेन जिस तरह ऐसे होता है कभी कभार 2/3 डिवाइड करना है लेट्स सपोज 5 से, तो आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, तो आएगा 2 डिवाइड बाई 15। यूजुअली आप इसमें गलतियां करते हैं, ठीक है। फिर और एक चीज आपने सीखी सर, क्या? अगर ऐसे होगा a होल डिवाइड बाई b बाई सी, यहाँ पे मेन डिवाइडिंग लाइन ये थी, यहाँ पे मेन डिवाइडिंग लाइन यहाँ पे है, तो ये आंसर क्या आता है? c ऊपर जाता है, a इंटू सी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लोगे आप सर, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 11/2, क्या करोगे? 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, 5 इंटू 2 अपॉन 11, यह आएगा 10/11, ठीक है। बात आई समझ? फिर और एक चीज़ हमने बोला था, क्या सर? ये बोला था कि अगर आपके पास ऐसे होगा a अपॉन बी होल डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो 4 जब हो गए तो आपके पास क्या होगा? जो ये वाली टर्म होगी ना c अपॉन डी, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी लेकिन रेसिप्रोकल करके, है ना सर? जिस तरह ऐसे होता है 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7, आंसर क्या आएगा? 2/3, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 7/5, 7 2 आर 14, 5 3 आर 15 आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़, अगर आपके पास नंबर्स ऐसे हो गए, क्या सर? a डिवाइडेड बाई बी प्लस या माइनस बीच में c डिवाइडेड बाई डी, ये बचपन में सीखा ना 5th 6th क्लास में, ठीक है सर। अगर ऐसे होगा तो कैसे करते थे आप सर? a इंटू डी, इसको इसके साथ a इंटू डी, बीच में प्लस हो या माइनस, b इंटू सी, डिवाइड में फिर क्या आ जाएगा? b इंटू डी। ये चीज़ याद रख लीजिए, मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? 2/3 प्लस या माइनस 5/7, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इस टर्म को इसके साथ 7 2 आर 14, प्लस हो बीच में या माइनस, 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाई 7 3 आर 21, फिर सॉल्व करोगे। अगर ऐड करना होगा 15 प्लस 14 कितना हुआ? 29/21 आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा -1/21 आपका आंसर होगा। और एक गलती आप क्या करते थे? वो ये गलती करते थे, देखिए क्या, अगर आपके पास ऐसे होगा -2 + 4 कितना होगा? आधे बच्चे आप में से ये करते थे, देखिए क्या, प्लस माइनस माइनस 4 - 2, वो गलत है। आपको इस तरीके, वो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ध्यान रख लीजिए, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, प्रोडक्ट में प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट में, एडिशन में ऐसा नहीं है, इट्स लाइक दैट। 2 कर्ज है, 4 अपने हैं, क्या बचा? 2 अपने, तो +2, ठीक है। ऐसे होगा -6 - 10, इसका मतलब 6 कर्ज है, 10 कर्ज है, टोटल कितने कर्ज हो गए? 16। कर्ज का मतलब माइनस, मतलब प्रॉफिट आपके पास कुछ नहीं, यहाँ लॉस 6 है, फिर से लॉस हो गया 10, टोटल लॉस कितना हुआ सर? 16। या इतके कशर पे को समझे, 6 कर्ज 10 कर्ज, टोटल कर्ज को तक हो शुरार आवा का समझ। इसी तरह आपके पास ऐसे होगा -2 इंटू -3/4, तो आंसर क्या आ जाएगा?
ये प्रोडक्ट में, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। शाबाश। तो ये आ जाएगा, आधे करते हैं 3 2 और 6 फिर बाई 4, ऐसे कर सकते हो 2 1 और 2 2 और 4, आंसर क्या बचेगा 3/2। आपको बात है समझ। कभी कभार ऐसे होता है 1 डिवाइड बाई -2, इसको ऐसे लिख सकते हो -1/2। हार्डली मैटर आप न्यूमरेटर के साथ रखो या डिनोमिनेटर के साथ। ये छोटी छोटी गलतियां है जो आप किया करते थे, ठीक है। अच्छा, पावर्स की गेम, पावर्स की गेम। अगर आपके पास ऐसा होगा 2 रेज़ पावर -1/2, इसके माने क्या है, 2 रेज़ पावर -1/2 या पर 2 रेज़ पावर -1/2 क्या समझ, तो सच हुआ 2 रेज़ पावर -1/2, इसका आंसर क्या होगा, आप बोलो तो बनो जना 2 रेज़ पावर -1/2, इसका आंसर क्या होगा, बोला था मैंने ये साइलेंट रख दो। 2 रेज़ पावर -1/2, आप बोलो जिगर क्या है, गलत जन गए बे क्या गए सुमन जिगर, ये 1/2 शायद से वो चेंज हो गया। हाँ देखो ऊपर पावर नेगेटिव है, अगर ऊपर नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना आपको, ये आएगा 1/2 रेज़ पावर +1/2 आएगा ना। अगर ऊपर नेगेटिव पावर है नीचे क्या बनेगा, अगर नीचे नेगेटिव ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव। ध्यान रख लीजिए 1/2। अब रेज़ पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है ना सर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखोगे या 1/√2। अब फिर आप करते थे बचपन में रैशनलाइजेशन करते थे ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करो वो रूट वाली टर्म, √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, फर्क पड़ेगा नहीं सर। अब ये आएगा √2, यहां पे आपके पास √2 इंटू √2 इज 2 है, कौन ना लिखित, देखो कैसे √2 इंटू √2 कैसे 2 है, ध्यान रख लीजिए। ये आ जाएगा √2 इंटू 1 इज √2, √2 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर है ना सर, ऐसे लिखते हैं ना, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, अगर आप रैशनलाइजेशन करेंगे। ये पावर्स की गेम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको तो ये भी मालूम होगा अगर बेसिस सेम हो गए पावर्स क्या होते हैं, ऐड, लेकिन किस में, मल्टीप्लिकेशन। शाबाश। अगर बेसिस हो गए सेम, पावर्स क्या हो गए, सबट्रैक्ट, किस में सर, डिवीजन में, ठीक है। अच्छा बता दीजिए, ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास होगा 2 रेज़ पावर -1/2 और 3 रेज़ पावर -1/6, इसका आंसर क्या होगा, टू रेज़ पावर -1/2 ऐसे लिखो। अच्छा चलिए आपके लिए थोड़ा सा, 2 रेज़ पावर -1/2 3 रेज़ पावर -1/2 क्या आ जाएगा आंसर, किसको, बेसिस डिफरेंट है ना, माइनस करना है ध्यान रख लीजिए। हाँ हाँ वैसे देखिए, जब बेसिस डिफरेंट होगी पावर सेम तो बेसिस होती है मल्टीप्लाई, बेसिस होती है ऐसा कुछ। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, दोनों का सेम पावर क्या है, -1/2, यह आएगा 6 रेज़ पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/6 रेज़ पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/√√6। तो आपको ये मालूम होना चाहिए a इंटू बी, अगर a रेज़ पावर x होगा, b रेज़ पावर x और a रेज़ पावर y होगा, तो आंसर आएगा a रेज़ पावर, शाबाश, a इंटू बी या a रेज़ पावर x प्लस y, ये तो पहला। इस तरह अगर ऐसे होगा a रेज़ पावर, शाबाश, x और यहाँ पे होगा b रेज़ पावर x, ये आएगा a इंटू बी होल पावर x। इस तरह आपके पास ये होगा, अगर a रेज़ पावर x b रेज़ पावर y डिवीजन में होगा तो पावर्स क्या होते हैं सर, सबट्रैक्ट, अगर बेसिस लेकिन सेम अगर हुई, a रेज़ पावर y तो आएगा a रेज़ पावर x माइनस y। अच्छा इसी तरह अगर आपके पास ऐसा होगा a रेज़ पावर x होल पावर y,
अब यहाँ पे क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई x इंटू वाई के बराबर। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने सीखी होगी, ये चीज़ भी आपको मालूम होगा। एनीथिंग रेस पर 0 इज, शाबाश, मतलब एनीथिंग रेस पर 0 ये किसके बराबर, ये कैसे है 1, गूगल बाबा, हाँ गूगल पे लिखा था। ए रेस पर 0 इज एनीथिंग रेस पर 0। अच्छा, व्हाट इफ 0 रेस पर 0, व्हाट इफ 0, तो अरे हमने बोला एनीथिंग रेस पर 0, 0 इज नथिंग, 0 मा चुके हैं, नथिंग रेस पर 0 इसने डिफाइन, आपको बात है समझ। जिस तरह आपको पता है 1/0, 1/0 क्या लिखते हैं आप, ऐसे इन्फिनिटी अनडिफाइंड जैसे कुछ लिखते हैं ना आप, इसके माने क्या है, मतलब क्या माने, क्या डिफाइन, मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं लेमैन हूं, समझा दो। आंसर नहीं है, मतलब डिवीजन इज द स्पेशल केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, आपको पता है ना, फर्स्ट नहीं सुन भाई, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का है। आप ऐसे कह सकते हैं 0 को क्या मैं मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाएगा, कुछ नहीं, 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, है ना। यू मल्टीप्लाई इनफिनाइट नंबर्स विद 0 स्टिल यू वॉन्ट गेट दैट पर्टिकुलर नंबर इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो नंबर है ना आपको कभी वो नहीं मिलेगा, मत ना, तभी आप लिखते हैं इन्फिनिटी अनडिफाइन, यू कैन नॉट डिफाइन दिस थिंग। व्हाट इफ 0/0, ये भी अनडिफाइंड, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में इसको ये कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यू कैन नॉट डिटरमाइन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड, मतलब दोनों अनडिफाइंड है। मसला यहाँ पे है, देखिए इसने बोला 0/0 0, 0 आर 0 1 आर 2 आर, वहाँ क्या आंसर, अरे ऐसे लिखते हैं ना आप 4/2 दैट इज, मतलब 2 आर 4, आंसर 2 आया। 16/2 2 8 आर 6, आंसर 8, शाबाश। अब 0/0 है, 0 आर 0 तो 0 आंसर, 0 1 आर भी क्या है, तो 1 भी आंसर है, 0 2 आर भी क्या है 0 आएगा ना, तो 2 भी आंसर है, 3 भी आंसर है, तो यू कैन नॉट डिटरमाइन दिस थिंग। आपके पास एक कहानी तो सही निकलती है, वो 0 आर, ये और ये कैंसिल होगा, आपको बात है समझ। सो वेन एवर देयर इज डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास क्या आ जाए 0, दैट पर्टिकुलर नंबर इज अनडिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन दैट पर्टिकुलर नंबर। अब इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, बात आई समझ, ठीक है, दोनों अनडिफाइंड है, ठीक आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अभी ए रेस पर एनीथिंग रेस पर 0 कैसे 1 है, देखिए एनीथिंग रेस पर 0 इट्स इक्वल टू 1, है ना। अब इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, सपोज टेक एन एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल के लिए देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रूव करना, दूसरा है गलत साबित करना। देखिए अगर आपको साबित करना है मैं सच्चा हूँ तो हर कुन जाए वन विच इज पॉजिटिव, अगर आपको साबित करना मैं सच्चा हूँ यू हैव टू प्रूव एवरीवेयर, हर एक जगह। बट अगर आपको साबित करना है मैं गलत हूँ, टेक एन एग्जांपल, सर वो तो ना आपुस्त है वन ती सर तुम आपुज योर, अगर बह पोज योर छुस ना तो हर कुन जाए आपको हर एक जगह प्रूव करना है, लेकिन मैं झूठा अगर हूँ तो आपको एक एग्जाम्पल देनी है। सर परसों थे ना उधर महफिल में आप बैठे, आपने कुछ ये बात बोली, गलत बात है, तो इट मीन्स आप झूठे हो। दो वाइल मैंने पूरे उम्र में अगर सच बोला होगा, लेकिन एक बार अगर मैंने झूठ बोला खत्म खेल उधर अपोज योर कड़ी नेबरी मौलवी। हाँ इथे केटी, अगर आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ को प्रूव करना है ना, यू हैव टू प्रूव इट जनरल वे में, आपको जनरल कोई नंबर लेना है। बट इफ़ यू हैव टू प्रूव कि सर ये गलत है, अब ये साबित करना है ये गलत है, टेक एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लो, ठीक है। यही पे मैंने जनरलाइज क्या लेंगे, सर ए रेस पर 0 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, ए रेस पर 2 - 2 लिख सकते हैं ना, 2 - 2 इज 0, शाबाश। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए रेस पर 2 इंटू ए रेस पर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, बेसिस आर
पावर्स आर एडेड, 2 + -2 इज 2 - 2, ऐसे ना, 2 + -2, ज पाना ज कर्ज खत्म, 0 है ना, 2 अपने 2 कर्ज खत्म, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, a⁻², इसको डिवाइड में लिखेंगे a⁻², लिख सकते हैं ना, है ना, a⁻² ऊपर है, नीचे क्या बनेगा a⁻+2, ये दोनों टर्म्स क्या है सर, सेम, आंसर क्या आएगा 1। क्या सिर्फ इसी के लिए सही है, क्या सिर्फ इसी के लिए सही है 2 - 2, नहीं, 1 - 1 लो उसके लिए भी, 3 - 3 उसके लिए, 4 - 4 उसके लिए, 5, कोई भी नंबर लो, आप कोई भी नंबर लो, ये उसके लिए ट्रू है। तभी हम कहते हैं a⁻ एनीथिंग, कुछ भी चीज़ अगर आपके पास हो वो हमेशा किसके बराबर है, 1। एनीथिंग ⁻0 इट्स इक्वल टू 1। अच्छा, अगर ऐसे होता आप लिखते, ध्यान रख लीजिए, 0 - बोलो 0 - 0, तो इसको क्या लिखते हैं आप, a⁻0 इंटू a⁻−0, -0 इज स्टिल 0, है ना, -0 इज स्टिल 0, नेगेटिव नथिंग मीन्स नथिंग, पॉजिटिव नथिंग मीन्स स्टिल नथिंग। आपको बात आई समझ? तभी हम लिखते हैं, अगर आपके पास ऐसे होगा ना 0⁻0, 0⁻, वो आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? आपका मैथमेटिक्स में पहला जो टॉपिक है मेन, ये तो था, अब मेन टॉपिक जो है दैट्स हाउ टू फाइंड दिस थिंग, LCM, HCF। LCM इसके बारे में, HCF इसके बारे में, और एक चीज़ है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये तो पता होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्राइम नंबर, ये तो पता होगी ना। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, किसे कहते हैं प्राइम नंबर, हाँ, 1 के बजाय सिर्फ खुद से होगा डिवाइड, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। फैक्टर किसे कहते हैं, जिसमें वो होता है, क्या होता है फैक्टर का था ना, वन तो ये मतलब मैं गसान थोड़ा तकलीफ हुंद बोजन, अगर तुम ते वन क्या, शाबाश, वन फैक्टर यह फिरान फर्क, फर्क फिरन से गस क्या यार दस खोपड़ी में, खोपड़ी में, हाँ, सब कॉन्शियस माइंड। वन सा मुअज्जिन, इसको बांग दिवान सुबह, मुअज्जिन ना तम मा बांग भी आमुत, हाँ, मुअज्जिन, मुअज्जिन बेहतरीन नाम, ग सुबह तहज्जुद बांग दिन, न फजर क्या तहज्जुद दिन। अच्छा बोलिए किसे कहते हैं, फैक्टर नहीं मालूम? सर फैक्टर एक ऐसा नंबर है या आपके पास वेरिएबल हो सकता है जो पर्टिकुलर नंबर या वेरिएबल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली के माने ये है, आपके पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जिस तरह आपको ये मालूम है 16 के फैक्टर्स निकालो, 16 को डिवाइड किससे होगा, 2 से, होगा, अरे 16 को 2 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली होगा, बराबर 2 8 और 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका फैक्टर है। 1 से भी होगा ना, अरे होगा कि नहीं, हाँ। 16 को और किससे होगा, 4 से होगा, हाँ। 16 को और किससे होगा, 8 से होगा। 16 को और किससे होगा, 16 से। तो आप बोलोगे 16 के फैक्टर से 1 तो है ही, 2 4 8 16, है ना सर। ऐसे नंबर को जिसको बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, एक से ज्यादा फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम 1, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, हाँ, मोर देन 1 फैक्टर, मोर देन 1 फैक्टर अदर देन 1 के बजाय, ठीक है ना। 1 तो होता ही है हर किसी का, है ना सर। अरे 1 से तो हर किसी को होगा ना डिवाइड, होगा कि नहीं। 2 डिवाइड बाई 1 इज 2 डिवाइड 1 इज 3, है ना। 2 डिवाइड बाई 1 इज 2, है ना। 1 हर किसी को डिवाइड करेगा, 1 से आप हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम 1 आपके पास कम से कम 2 फैक्टर्स अगर हो गए तो उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है।
लेकिन अगर ऐसे नंबर जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरह अप टू सो ऑन, ये ऐसे नंबर्स है जिनको सिवाय खुद के कोई भी आपके पास यहाँ पे फैक्टर नहीं है। 1 के बजाय मैं कह रहा हूं, देखो 2 को सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, 3 को सिर्फ 7 को सिर्फ 7 से, 19 को 19 से, 13 को सिर्फ 13 से होगा। तो इन जैसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इनसे खास प्राइम नहीं, अच्छा ये, हाँ एग्जैक्टली, अच्छा ये वाले, हाँ इसमें है ना ये मैंने एक नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है 2 है ना। प्राइम नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 2 बाकी सारे ऑड ही आते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होगा, ओनली 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर होगा, दैट्स इट सेल्फ। सिर्फ खुद इनका अपना होगा फैक्टर, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। दूसरे हमारे पास होते हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में, को प्राइम नंबर्स। को मतलब सेम, प्राइम नंबर्स मतलब को प्राइम, हाँ हाँ भाई अचानक ही ये नहीं मालूम व्हाट आर को प्राइम। दूसरा सुना होगा ये कंपोज, अच्छा कंपोज नंबर बता दिया हमने। बताओ 1 क्या है, इट इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो ये कंपोजिट है ना तो ये प्राइम नंबर है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें सीखनी है, ठीक है ना, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब बता दीजिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम किसे कहते हैं, एब्रीवेशन नहीं बोलना, हाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एब्रीवेशन मुझे नहीं सुननी है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको दूसरा नाम कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। बताओ क्या होता है एलसीएम, आपको पता है एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स ये इतने इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आसान, कौन से का, जॉब्स के लिए पर्टिकुलरली, यूपीएससी बड़े बड़े एग्जाम जो है ना, तच बच्चे इथ मात खेवा, ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे नहीं आती है बच्चे को। बता क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, कल आप सब पढ़ के आ जाएंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। क्लास खत्म हो गई वरना डिस्कस करते हैं, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे और पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो